क्या आयोजन कर रही हो? बताना। हम लोग आज हम ये ज्ञान मेला का आयोजन किया है। आज हम लोगों ने स्कूल में ये प्रोग्राम रखा है बच्चों को साइंस एग्जीबिशन का। इसमें ज्ञान मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हम लोगों ने से ये रखा था कि आज ये संविधान दिवस है। आज ही के दिन संविधान सभा में संविधान ड्राफ्ट किया गया था। तो जब संविधान मिला तो बच्चों को पढ़ने का, स्कूल खोलने का और आगे बढ़ने का सबको एक अवसर मिला। इसलिए संविधान दिवस के अवसर पे प्रोग्राम रखा गया है। क्या हुआ? इसमें बच्चों ने तरह तरह के मॉडल बनाए हुए हैं। विंड एनर्जी वो निकाली गई ना, और ये पता नहीं कहाँ से निकाल के सोलर एनर्जी, और किस तरह से हमारा बॉडी फंक्शन काम करता है, ये सारे मॉडल बच्चों ने बनाया है। और जो हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं उन बच्चों को आधुनिक युग के बारे में, आने वाले समय में एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब बताने काम कर रहे हैं। आइए ऊपर दिखाते हैं आपको हम सब। वहाँ जाकर जाना उस वहीं पे क्या तो गुड मॉर्निंग। प्राची प्राची को हमारा खराब हो गया तो उसको लगा के कैसे लगाना? लग जाएगा टाइम। Good morning, sir. Myself Prachi Shukla. I am the student of grade 10th. Today I will explain how water is purified in this model. मैं आपको बताऊंगी कि हमारे मॉडल में वाटर कैसे प्यूरिफाई होगा। This is water purification model. The purification of water involve different layers. वाटर की प्यूरिफिकेशन में different layers की different layers की नीड होती है, इसलिए हमने different टाइप्स की layers का यूज करा है। फर्स्ट ग्रेवल लेयर, सेकंड सैंड लेयर, थर्ड एक्टिवेटेड चारकोल लेयर, फोर्थ वाटर। फर्स्ट ग्रेवल लेयर, इट रिमूव्स बिग पार्टिकल्स लाइक स्टोन्स एंड लीव्स। ये बिग पार्टिकल्स को रोकता है जैसे स्टोन्स एंड लीव्स। सेकंड सैंड लेयर, इट रिमूव्स फाइनर पार्टिकल्स लाइक मड एंड डस्ट। ये फाइनर पार्टिकल्स को रोकता है जैसे मड एंड डस्ट। थर्ड एक्टिवेटेड चारकोल लेयर, इट एब्जॉर्ब द बैड स्मेल ऑफ वाटर कंट्रोल। ये स्टोन जो इसमें बीच में आ रहा है, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। यस, एक्सप्लेन हो गया। इसको देखो मिसाइल। गुड आफ्टरनून। टाइम में लगाना। Good morning, good afternoon, sir. This is our working model Chandrayaan 3, which was launched by ISRO on 14 July 2023, and it was successfully landed on Moon 23 August 2023, and India became the first country to land on the soft pole of the Moon. So ये हमारा चंद्रयान बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वो होता है जो चंद्रमा के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे होते हैं जो चंद्रमा की फोटो क्लिक करके पीछे भेजता है। और दूसरा हमारा हो गया विक्रम लैंडर।
विक्रम लैंडर का मेन वर्क होता है सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग कराने का। इसमें इंजन, हाई रेजोल्यूशन कैमरा और सेंसर्स लगे होते हैं जो उस लैंडिंग को सफल बनाते हैं। और लैंड होते ही हमारा विक्रम लैंडर जो होता है वो चंद्रमा की सतह को एनालाइज करता है। तीसरा हो गया हमारा प्रज्ञान रोवर, एक छोटा सा व्हीकल होता है जो विक्रम लैंडर के अंदर होता है। जब विक्रम लैंडर हमारा लैंड हो जाता है तो उसके बाद लैंड होने के थोड़ी देर बाद ये बाहर निकलता है, तो विक्रम लैंडर से बाहर निकलता है, चंद्रमा की सतह पे आता है। वहाँ पे सॉइल टेस्ट, रॉक टेस्ट, टेम्परेचर को नापता है और भी जो रिसर्च करनी होती है वो रिसर्च करता है। तो हमने उसको देखते हुए कार्डबोर्ड एंड कलरफुल पेपर से बनाया है। यहाँ पे इसको इसरो ने बनाया है। इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है इंडिया की, तो यहाँ पे इसरो लिखा हुआ है। ये हमारा चंद्रयान 3 है। ये हमारा लॉन्च पैड है जो कि आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो ये हमारा अपर पार्ट है, इसको बोलते हैं पायलट। हमारे ऑर्बिटल और विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर इसी में रखा होता है। ये हमारे ऊपर का ये पायलट ही मेन पार्ट होता है जो मून पे आता है। और ये इसके साइड बूस्टर हैं जो इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाने का वर्क करते हैं। इसके बाद ये इससे अलग आते हैं। इसके अलग होने के 20 सेकंड पहले ही हमारा ये इंजन होता है, ये स्टार्ट हो जाता है। तब ये इसको आगे की जर्नी ये कराता है। तो हमने इसको वर्किंग मॉडल बनाने के लिए गियर मोटर का यूज किया है। ये सर कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा। ऐसे सर, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। Hi, sir. Sir, actually, my sister study in the 10th class, रिधिमा. Can we talk? So, रिधिमा का जो ड्रॉप है ना, वो 2 घंटे डिले हो जाता है क्योंकि उसका एक जो लास्ट का बच्चा है। ये हमारा फाइनल फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। जब हमारा गंदा पानी 3 लेयर से पास होकर कॉटन में आता है तो अब कॉटन पानी की जितनी भी इम्प्योरिटीज बची होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। इसी को हम बेसिक मैकेनिज्म ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। हमने देखा कि जैसे जैसे गंदा पानी ऊपर से डिफरेंट लेयर से पास हो रहा होता है और जब हम देखते हैं तो वो हमारा पानी इसमें कलेक्ट होता है फिल्टर होके। और हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जो हमारा पहला वाला पानी है उससे कई गुना साफ है हमारा ये वाला पानी। थैंक यू सर। सर जो आपको लिखा होता उसमें था? नहीं सर, हमारे नहीं था। सर एक बार चला के दिखाएं? हाँ चलाइए। चलो चलो। इस माइक्रोस्कोपी से जो नेकेड आई से नहीं देख सकते वो आप इससे देख सकते हैं। क्यों बेटा, यही तो है। बताओगी क्या? गुड मॉर्निंग सर। ये ह्यूमन आइज है, ये ह्यूमन हार्ट है, ये ह्यूमन ब्रेन है, ये ह्यूमन कैबेजेस है, ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है सर। ये जो रेड खून होता है सर वो साफ खून होता है, जो सब ब्लू खून होता है वो गंदा खून होता है। तो ये माइक्रोस्कोप है सर। सर ब्लड से लिक्विड जैसा दिखता है सर, लेकिन सर माइक्रोस्कोप के द्वारा सर ये सिंबल जैसा दिखता है सर। देखिए ये
ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सर ये फीमेल का है। सर ईयर है सर। सर जैसे कोई बोलता है सर आवाज आती है तो सर ये हड्डी से यहाँ से रिमूव करती है। सर ये रिमूव करती है तो सर इसी से सुनाई देता है। सर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर ये मेल का है। थैंक यू। आ जाओ। साथियों, ये विज्ञान का जो है, आज जबकि संविधान दिवस है, इस संविधान दिवस के मौके पे आप जानते हैं विज्ञान हो, ज्ञान हो, सब संविधान की देन है। और संविधान जब किसी को आजादी देता है तो आजादी मतलब है विज्ञान की ही तरफ बढ़ता है, क्योंकि विज्ञान आपके ज्ञान और भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो ज्ञान की तरफ ले जाता है संविधान। आज संविधान दिवस है। इस संविधान के मौके पर हम सभी डॉल्फिन पब्लिक स्कूल पहुंचे हुए हैं। इस डॉल्फिन पब्लिक स्कूल पर आज ये प्रदर्शनी लगी है, विज्ञान की प्रदर्शनी लगी है और आप सभी को हम दिखा रहे हैं। यदि हमारा देख रहे हैं तो Good morning, sir. I am Lakshmi Rawat. We are the student of class 8. Explain an alarm detector. In this model, we have used a 9V battery, 2 metal plates, wires, an LED and a buzzer and a base. The working principle of this conductivity is of water, which means can conduct electricity due to dissolved minerals. The blades are placed separately apart so that normally circuit remains incomplete. The main purposes of this model are: first, to give early information about rainfall; second, to protect crop; third, to safety school and farms; third, to harvesting right at the right time. Thank you. इस मॉडल में मैंने लाइट्स, वायर, स्विच, बैटरी, बजर, वाटर सेंसर की जगह पे मैंने ब्लेड्स का यूज किया। जैसे कोई भी चीज़ हम धूप में डालते हैं सूखने के लिए, दाल चावल गेहूँ जैसे कोई भी चीज़, तो हमें पता नहीं चलता है। तो जैसे बारिश होगी तो वाटर सेंसर जैसे ब्लेड से अगर पानी की बूंदें पड़ेंगी तो ये बजर बजने लगेगा और मुझे पता चल जाएगा कि बारिश हो रही है। जो भी बारिश से खराब होने वाली चीज़ है उसको हम बचा लेंगे। थैंक यू। ये जो आपने किया है ये विज्ञान की देन है, किसी और की देन है? विज्ञान की देन। आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? विज्ञान। थैंक यू। विटामिन होती है और क्योंकि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में कई सारे बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जिसके कारण सब्जियां खराब हो सकती हैं। पानी में पौधे उगाने के लिए हमको लाइट चाहिए और क्लीन वाटर 7 से 10 दिन में रोज बदलना चाहिए और हमको खाद चाहिए। 18 से 28 सेल्सियस तक हमको टेम्परेचर चाहिए और सपोर्ट के लिए स्टोन्स चाहिए। थैंक यू सर। Sanur Yadav, we are the student of class 7. My topic name is हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है पानी में पौधे उगाना। कई लोगों के पास जमीनें होती हैं और I am Akhil. I am Hardik. We are the student of soil in India. We are explaining in which state have different soils, na? Sir, we are a student of class 7. Today we are present here to represent our topic, soils in India. So in the world there are many type of soils that exist, but in India also there are mainly 6 type of soils that exist. First alluvial soil, second black soil, third red soil, fourth laterite soil, 5 desert soil, and last one 6th mountain soil. Now Akhil explain the soil. Now I explain in soil. First, alluvial soil, found in a northern plain, very fertile, good for wheat and rice. Second, black soil, found in Maharashtra and Madhya Pradesh, good for cotton. Third, red soil, found in Karnataka and Tamil Nadu, good for millets and pulses. Fourth, laterite soil, due to heavy rainfall, good for tea and coffee. Fifth, desert soil, found in sandy soil of rice and low fidelity. Sixth, mountain soil, found in Himalaya region, supports apples and tea. Now one more explain in Hindi. Alluvial. कुछ बच्चे जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। यह बहुत उपजाऊ होती है और यहाँ पे गेहूं और चावल की खेती अधिक होती है। काली मिट्टी, यह मिट्टी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। यहाँ पे रुई की खेती अधिक होती है। रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी,
यहाँ पे यह तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। यहाँ पे बाजरा और दालों की खेती अधिक होती है। डेजर्ट सॉइल, ये मिट्टी बहुत ही रेतीली होती है और कम उपजाऊ करती है। पर्वतीय मिट्टी, यह मिट्टी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यहाँ पे सेब और चाय की खेती अधिक होती है। लैटरिक सॉइल, यह मिट्टी ज्यादा बारिश के कारण बनती है। यहाँ पे चाय और कॉफी की खेती अधिक होती है। स्कूल में जो है आज प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, साइंस से लेके विज्ञान से क्या नाम है, ये प्रोजेक्ट दिखाया, साइंस का प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है और फोटोसिंथेसिस है। और इस मामले में हम बच्चों से बात करेंगे, तो बताइए सर। ये हमारा प्रोजेक्ट है फोटोसिंथेसिस का। इसमें कि कैसे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं स्वयं, ये सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। जब ये तीनों चीज लेते हैं तो ये दिन में अपना खाना बनाते हैं। और इस पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। जब ये सूर्य के प्रकाश इस क्लोरोफिल पे पड़ते हैं तो इससे गैस रिलीज होती है जो कि ऑक्सीजन होती है, जिसको हम सब मनुष्य और जानवर श्वसन करते हैं। और रात में ये प्रक्रिया नहीं होती है क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती। इस प्रोसेस का सबसे मेन जो फीचर है वो हमारा सनलाइट है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये प्रक्रिया नहीं होगी फोटोसिंथेसिस की। तो क्लोरोफिल से एक और क्रिया होती है जी, मालूम है कौन सी क्रिया होती है? क्लोरोफिल पत्तियों को हरा करती है। पत्तियों को हरा भी करता है, वो हरा करता है और वो ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता है। और आप कुछ पूछना है? दूसरा कोई आ जाओ इधर। सर रात को सर पेड़ पौधे अपना उत्सर्जन करते हैं, मतलब कि वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं और रात को सर ये अपनी गैस रिलीज करते हैं, CO2 नामक। इसकी जो प्रक्रिया होती है, जब सूर्य की किरणें पेड़ की पत्तियों पे आके गिरती है तो ऑक्सीजन बनता है और ऑक्सीजन मनुष्य और जानवरों के लिए आवश्यक है। थैंक यू। Good morning, sir. My name is Vaishnavi. I study in grade 6. Represent here model of solar lunar eclipse. A solar lunar eclipse occurs when the sun and confidently between and earth and sun, blocking sunlight particular over confidently. सूर्य ग्रहण जब होता है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आती है और सूर्य की रोशनी को रोकती है। A solar lunar eclipse occurs when the earth comes between earth and sun and particular over confidently. A shadow and the moon. चंद्र ग्रहण जब होता है सूर्य की रोशनी को सूर्य और पृथ्वी की रोशनी को रोकता है। चंद्र ग्रहण वह कहलाता है। सूर्य की चंद्र को रोशनी को रोकता है, वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। हमारे इंडिया के लोग ग्रहण को बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं। हमारे ग्रहण लगने पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन ये सब तो प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कभी कभी घटित होती रहती हैं। थैंक यू। Good morning, ma'am. I am Ayush. I am Aditi. Good morning, ma'am. I am Krishna. I am explaining you what is volcano. Our Earth is divided in 3 layers: crust, metal, and core, through which are hot lava and gases. हमारी पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है: crust, metal, and core. ज्वालामुखी क्रस्ट के अंदर एक छोटे छेद है, इसके माध्यम से गर्म लावा और गैसेस बाहर निकलती है। आई एम एक्सप्लेन यू व्हाट इज मैग्मा। मैग्मा इज अ मोल्टन ऑफ रॉक। पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जो होता है वो ज्वालामुखी के अंदर होता है, इसके दबाव के कारण मैग्मा बाहर निकलता है। जब दबाव ज्यादा ही मात्रा में होता है तो मैग्मा नाम की जो चट्टान होती है वो बाहर निकलती है। वोल्केनो कैन बी डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। वोल्केनो बहुत ज्यादा सक्रिय, निष्क्रिय या विलुप्त हो सकते हैं। Through the dangerous volcanic soil is very fertile.
जो वोल्केनिक की मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा ही उपजाऊ होती है, और इरप्शन से नए लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज निखिल राठौर एंड दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आप कहीं घूमने गए होंगे या टीवी वगैरह में आपने देखा हो, जो टरबाइन मतलब पवन चक्की, जब पवन चक्की आपने देखी होगी जब पवन चक्की मतलब जब उसमें टरबाइन होते हैं, टरबाइन मतलब मोटर, इसमें होते हैं दो, वो मोटर होते हैं मैग्नेट की वजह से रोटेट करते हैं। कैसे? उसमें मोटर की वजह से रोटेट, मोटर जो होता है वो रोटेट करती है, उसमें मैग्नेट होता है, कॉपर होता है, जब वो रोटेट करता है तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अभी यहाँ हवा एयर है नहीं, कुछ है नहीं, तो हम उसको प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है। और ज्यादातर ये टरबाइन पहाड़ी एरिया पाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया ऊंचा होता है, तो वहाँ पर टरबाइन लगाएंगे तो हवा का फ्लो ज्यादा लगेगा, तो टरबाइन ज्यादा देर रोटेट करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। यहाँ पर हवा है नहीं तो हमको लाइट का यूज किया। तो अभी देखिए हमारा टरबाइन है, ये रोटेट कर रहा है, तो इसी की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोड्यूस हो रही है। जब प्रोड्यूस हो रही है तो हमारा ये बल्ब जलेगा, ये देखिए जल। एंड दिस इज सोलर पैनल। जब दिस इज सोलर पैनल, आपको तो पता होगा सोलर पैनल में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोड्यूस होती है, बट ऐसे नहीं कि डायरेक्टली सन की किरणों से तो प्रोड्यूस नहीं हो जाती, उसमें भी कुछ होता होगा। तो आपको पता है इसमें क्या होता होगा? क्या सर? सर आप सोचिए थोड़ा बहुत, नहीं पता सर? सर उसमें होता है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर से उधर जाना चालू करते हैं, उसी की वजह से जो हमारे सन की किरणें होती है उससे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, सन की किरणों से इलेक्ट्रिसिटी में, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वही हमारे घरों में आती है। तो अभी यहाँ पर सूर्य किरणें है नहीं तो हमने इसका यूज किया बल्ब का, तो इस पे सोलर पैनल पड़ रही है तो हमारा देखिए घर की लाइट जल रही है। थैंक यू सर। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी में एक तरह की आर्टरी होती है, एओर्टा उसको बोलते हैं, एओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाता है। दिस इज हार्ट बीट। मैम सी, आपको पता है हार्ट बीट कैसे होती है? नहीं पता। हार्ट बीट इज कॉज्ड बाय टू कॉन्ट्रैक्शंस, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से लिया जाता है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में शायद लेफ्ट वेंट्रिकल से लिया जाता है। और मैम इसमें मैम ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ये एट्रियम वेंट्रिकल से होता है, लेकिन इसको एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को स्मॉल टैंक बोलते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को बिग टैंक बोलते हैं। थैंक यू।